गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बैरल शिफ्टर की वर्किंग बीसीडी एडर किस तरीके से वर्क करता है, ये मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। तो बीसीडी एडर की बेसिक डेफिनेशन सबको पता है, ये दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करता है। बीसीडी एडर इज यूज्ड टू ऐड टू बीसीडी नंबर्स एंड ये देखिए यहाँ पे इसकी ट्रुथ टेबल बनी हुई है। अब देखो बेटा, डेसिमल जो नंबर होता है ना, 0 से 9 फिर 10 to 19, तो अगर किसी भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं और उसका सम 9 से कम आता है तो वो एक वैलिड बीसीडी नंबर है। अगर आपने दो बीसीडी नंबर्स को ऐड किया, जैसे आपने दो बाइनरी नंबर्स को ऐड किया 9 and 8, तो 9 and 8, 9 प्लस 8 कितना हो गया बेटा? 17। तो 17 जब आएगा तो 9 से ग्रेटर देन 17, एज यू नो 17 इज ग्रेटर देन 19। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये बीसीडी नंबर वैलिड अगर लिखना है आपको 9 प्लस 8 17, तो इसमें क्या लिखेंगे आप? 7 लिखेंगे, 0 1 1 1, ये जो 7 को रिप्रेजेंट करता है, और 1 आप लिखेंगे कैरी के अंदर। तो ये एक ट्रुथ टेबल गिवन है आपको, 0 से लेके 19 तक इसमें डेसिमल नंबर्स को शो किया गया है। और बीसीडी नंबर क्या होता है बेटा? अगर सम 9 से ज्यादा होता है तो उसमें अपन क्या ऐड कर देते हैं? 6 को अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो इफ बीसीडी सम हैज ग्रेटर देन 9, द बीसीडी सम हैविंग रिजल्ट ग्रेटर देन 9, देन वी ऐड 6 टू सम। अब 6 आपको ऐड करना है बीसीडी नंबर में। ठीक है, तो जैसे आपको जनरली 10 11 12 अगर आपको बाइनरी के अंदर लिखना है तो ये यहाँ पर लिखे हुए देख सकते हैं, बाइनरी सम के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बीसीडी में लिखना है सम, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6 को ऐड करना पड़ेगा और कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगी यहाँ पर। तो ये होती है बेटा ट्रुथ टेबल फॉर बीसीडी एडर। ठीक है, बीसीडी एडर के बारे में मैंने कल आपको बताया था। बीसीडी एडर क्या होता है? दो बीसीडी नंबर्स को आपको सम करना है, अगर सम 9 से कम आता है तो एज इट इज रहेगा वो नंबर, और सम अगर 9 से ज्यादा आता है तो आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा बेटा, जो पैरेलल एडर है, 4 बिट पैरेलल एडर जो मैंने कल बताया था, उसको आप एज अ बीसीडी एडर किस तरीके से यूज ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको 4 बिट का जो है वो बीसीडी एडर मैंने कल आपको बताया था, जिसका इनपुट ए और इनपुट बी को पैरेलली ऐड करते हैं। सो इट इज अ 4 बिट बाइनरी एडर, और इसके इनपुट थे ए बी और सी इन। इसके इनपुट थे बेटा आपके पास ए बी और सी इन, और आउटपुट थे आपके पास S0 S1 S2 S3 एंड सी आउट। तो S और C हो गए इसके आउटपुट 4 बिट पैरेलल एडर के, और जो A और B है वो हो गए 4 बिट के इनपुट नंबर्स। क्या हो गए? 4 बिट के इनपुट नंबर्स। अब देखो बेटा, अगर नंबर 9 से कम आ रहा है, अगर नंबर 9 से कम आ रहा है तो क्या होगा? जो नंबर है वो डायरेक्ट ही सम आप इसमें प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना वो यहाँ चला जाएगा, नंबर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नंबर यहाँ पे। ठीक है, और अगर नंबर 9 से ज्यादा आ गया तो ये सर्किट आपको बनाना पड़ेगा। अब ये सर्किट आया तो आया कैसे, ये आपको समझना है आज के लेक्चर में, कि भाई ये सर्किट कैसे आता है बीसीडी एडर के अंदर। तो इस सर्किट के पीछे का राज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किस तरीके से ये सर्किट बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको आनी चाहिए ट्रुथ टेबल ऑफ बीसीडी। ठीक है, अब देखो बेटा, 9 से कम अगर रिजल्ट है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्ट आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, सम का रिजल्ट जो है ना वो यहाँ पे आप भेज सकते हो। ठीक है, और लॉजिक 0 में वो ऐड हो जाएगा। 0 प्लस समथिंग क्या होता है? समथिंग। 0 में आप जो भी ऐड करोगे, जैसे 0 प्लस 2 किया तो वो 2 ही रहेगा, और सम में आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो अभी तक अब अपन मानते हैं कि भाई रिजल्ट 9 से ज्यादा आ गया है,
Let us consider the result of two BCD numbers is greater than 9. Then what will happen? See how the entire scenario changes now. तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो 10 और 11 है, अब ये ट्रुथ टेबल बनानी सबको आती है, 0 1 0 1 0 1 लिखना है, फिर डबल जीरो डबल वन, फिर टेट्रा जीरो टेट्रा वन, फिर 8 टाइम्स 0 और 8 टाइम्स 1 लिखना है आपको, ठीक है ना। तो और ये नंबर आपको सबको पता है कैसे, फिर 16 टाइम्स 0 और 16 टाइम्स 1 लिखा हुआ है आगे से आगे सी डैश के अंदर। तो ये जो है बाइनरी सम वाली टेबल और ये है बीसीडी सम वाली टेबल। अब बाइनरी सम के अंदर आपको देखना है कि भाई 9 से ज्यादा जब आपके नंबर कितने आएंगे, आप नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 से लेके 9 तक और 10 से लेके 19 तक बीसीडी नंबर्स को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 9 से ज्यादा आता है तो 9 तक तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए आपका नंबर 9 से ज्यादा आ रहा है, एडिशन 10 11 12 से लेकर 19 तक, तो आउटपुट तो ये आना चाहिए बीसीडी सम वाला, बट आपका जो पैरेलल एडर जो है वो बाइनरी सम वाला आउटपुट दे रहा है। तो बाइनरी सम वाले आउटपुट को बीसीडी सम वाले आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए आपको बनाना पड़ता है एक सर्किट। क्या बनाना पड़ेगा? एक सर्किट आपको बनाना पड़ेगा। और वो सर्किट जो है वो किस तरीके से बनता है? वो बनता है बेटा ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बनेगा? ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। अब देखो बेटा यहाँ पे जो है आउटपुट देखिए आप लोग 16 से 19 तक के लिए, 16 से जो 19 तक का जो सम है, बीसीडी सम जो आ रहा है, उसमें कैरी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। उसमें कैरी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। कैरी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ठीक है। तो और बाकी सब का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है इनपुट्स का, S0 S1 S2 और S3 का, बट कैरी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा भाई कैरी की वैल्यू तो 1 आनी ही चाहिए। सही है। यहाँ पे देखो बीसीडी एडिशन के अंदर बीसीडी का जो सम है वो 10 से 19 तक आप देख सकते हैं, 10 से लेके 19 तक, तो उसमें कैरी की वैल्यू तो 1 आ ही रही है। तो अगर आपको आउटपुट चाहिए, जैसे आप बीसीडी सम के अंदर देख सकते हैं, इसके प्रेडिक्शन एनालिसिस अपन कर रहे हैं, तो 16 से लेके जो 19 तक है वो चारों में 1 1 1 1 लिखा हुआ है, तो कैरी आउटपुट आपका 1 होना ही चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी बेटा आपके पास? कैरी आउटपुट जो है वो 1 होना चाहिए आपके पास। सही है। तो सी आउट होना चाहिए 1, या फिर एक तो कंडीशन ये हो गई कैरी आउट 1 होना चाहिए, या फिर को अपन लिखते हैं और से, या फिर को अपन लिखते हैं और से। ठीक है। तो ये हो गया कैरी आउट वाली कंडीशन, या तो कैरी आउटपुट 1 होना चाहिए, या फिर आप देख सकते हैं 12 से लेके 15 तक जो है इन आउटपुट, 12 से लेके 15 तक जो सम आ रहा है उसमें देखो बेटा आप लोग S2 और S3, S2 और S3 जो है वो दोनों ही 1 1 होने चाहिए। S2 और S3 दोनों ही क्या होने चाहिए? 1 1 होने चाहिए। अगर 12 से लेके 15 तक आप देखें तो इसमें देखो बेटा, या तो कैरी आउट की वैल्यू 1 आनी चाहिए, या फिर S2 और S3 की वैल्यू 1 आनी चाहिए, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है S2 डॉट S3 ये आना चाहिए 1। ठीक है, ये एक और कंडीशन हो गई इसकी। या फिर अभी तक 11 से लेके 10 से लेके 19 तक सारे आउटपुट कवर नहीं हुए हैं, अभी 10 एंड 11 बाकी है बेटा। तो 16 से 19 तक आपके पास क्या 1 होना चाहिए? कैरी आउटपुट सी आउट 1 होना चाहिए। 12 से लेके 15 तक, फ्रॉम 12 टू 15, S2 प्रोडक्ट ऑफ S2 एंड S3 मस्ट बी 1। और या फिर ये यहाँ 12 से 19 तक हो गए। ठीक है। अब बीसीडी सम अगर आपको 10 और 11 चाहिए तो इसके लिए भी एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी S1 और S3, ये दोनों ही आपको दिख रहे हैं 1 1। तो S1 और S3 1 1 होने चाहिए। इसका मतलब S1
एंड S3 का प्रोडक्ट जो है वो 1 होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस आपको अभी तक मैंने समझाई है। अगर आपको बीसीडी एडिशन का रिजल्ट 9 से ज्यादा आ रहा है तो इन तीनों में से एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब और को अपन क्या लिखते हैं बेटा? प्लस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और का मतलब क्या होता है? प्लस। तो बीसीडी एडर का जो आउटपुट है, जो अगर से कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। हाँ बेटा बोलो। कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। कंडीशन तो बेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। कंडीशन जब आप ट्रूथ टेबल बनाओगे ना, जैसे आपने बाइनरी सम के लिए ट्रूथ टेबल बनाया और बीसीडी सम के लिए ट्रूथ टेबल बनाई, ठीक है। इसके दो टेक्निक्स है, दूसरी टेक्निक भी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो ना बेटा, सीधा सीधा आपको देखना है कि भाई 1 1 कौन से कॉम्बिनेशन में बैठ रहा है, ठीक है। आपको 1 1 के कॉम्बिनेशन देखने हैं। तो 10 11 के लिए आपको 1 1 के लिए दो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, S1 और S3 के, दोनों ही 1 1 होने चाहिए। और 12 to 15 आपको दिख रहा है S2 और S3 के कॉम्बिनेशन 1 1 दिख रहे हैं। और 16 से 19 तक आपको दिख रहा है भाई सी आउट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक जस्ट एन ऑब्जर्वेशन है बीसीडी एडर का, ठीक है। इसको प्रेडिक्शन एनालिसिस कहते हैं। अगर तो ये 3 कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, इसको अपन कैलकुलेट भी करेंगे। आई तो आई कैसे, ये तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको? या तो कैरी आउट 1 होना चाहिए, अभी एक और मेथड बता रहा हूं मैं इसका, या फिर S2 S3 का सम 1 होना चाहिए, या फिर S1 S3 1 होना चाहिए। और का मतलब होता है प्लस। तो इन तीनों को मैं प्लस कर दूं, सी आउट प्लस S3 S2 प्लस S3 S1 इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा y आपका आउटपुट जो है 9 से जो ग्रेटर देन आ रहा था उसके लिए ये सर्किट बनाना है आपको, इफ योर आउटपुट इज ग्रेटर देन 9। सही है। अब देखो बेटा, यहाँ पे सी आउट पैरेलल एडर के एडिशन में आपको ये आउटपुट बनाना है। तो और का मतलब होता है और गेट। तो यहाँ पे ये बना हुआ है और गेट, यहाँ पे ये बना हुआ है और गेट। अब इसके इनपुट क्या क्या हो गया बेटा? एक तो हो गया सी आउट। तो सी आउट आपने यहां से इसको इनपुट प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर मिनटर्म S3 S2, एक एंड गेट है। तो S3 जो है वो यहाँ से आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और S2 जो है वो यहाँ से आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस एंड गेट का आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा? S3 S2, जो और गेट का इनपुट नंबर सेकंड हो गया। नेक्स्ट जो है वो आपका है S3 S1। तो S3 S1 जो है ये यहाँ पे एंड गेट में जाएगा S3, और यहाँ से चला गया एंड गेट के अंदर S1। तो ये जो एंड गेट है इसका प्रोडक्ट हो गया S3 S1, और ये जा रहा है यहाँ पे और गेट के अंदर। तो और गेट के 3 इनपुट्स कौन कौन से हो गए बेटा? एक तो कैरी आउट, दैट इज सी आउट, and the another one is S3 S2, and the next one is S3 S1। तो इन तीनों का प्रोडक्ट आपने डाल दिया है यहाँ पर। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो आपने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट आया ये है 6। इन सब का एडिशन होता है, ये है 6, ठीक है। तो ये जो है A3 A2 A1 और A0, इसमें आपको ऐड करना है B3 B2 B1 B0। तो जो है आपका जो आउटपुट है वो 6 ऐड होके आ जाएगा। और ये रहेंगे वंस वाली डिजिट। वंस वाली डिजिट कौन सी? जो कैरी के राइट साइड में लिखी हुई है S0 S1 S2 और S3, ठीक है। और टेंस वाली डिजिट कौन सी है? ये टेंस वाली डिजिट है, कैरी वाली डिजिट जो है 1, ठीक है। ये टेंस वाली डिजिट। तो अगर 9 से नंबर कम आता है तो वंस में ही आपका काम हो जाएगा, और अगर आपका आउटपुट 9 से ज्यादा आता है तो आपको 10 से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि कैरी उसकी 1 आ जाएगी। सही है। तो अब देखो बेटा, इसका एक और मेथड मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये जो है ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब इस ट्रुथ टेबल को आपको गौर से देखना है, और यहाँ पे आपको इसके हिसाब से आपको बनाना है के मैप, ठीक है। तो एक कंडीशन में बेटा आपको रखना है कैरी आउट 1। कैरी आउट 1 रख दिया,
कैरी आउट अगर आपने एज्यूम कर लिया सबके अंदर 1 है, ठीक है, तो सारे ही ब्लॉक्स के अंदर 1 आ जाएगा। और कैरी आउट आपने एज्यूम किया है 0, कैरी आउट आपने एज्यूम किया है 0, तो क्या होगा यहाँ पे जो है कैरी आउट अगर आपने 0 एज्यूम किया है तो आउटपुट नंबर 10 to 15 जो है वहां पे आपके लिखने हैं 1111, ठीक है, क्योंकि 9 तक तो कोई मतलब नहीं है, तो मिन टर्म नंबर 10 to 15 तक के लिए लिख दिया आपने 1111, ठीक है, 10 to 15। तो इसमें देखो बेटा, ये एक्सप्रेशन आप पूछ रहे थे आया कैसे, एक तो मैंने शॉर्ट ट्रिक जो है वो मैंने पहले ही बता दी है, तो वो आप ट्रूथ टेबल को आप ट्रूथ टेबल में भी इसमें इसको बॉक्स में डाल सकते हैं, इस तरीके से कंडीशंस आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर R2 की कॉपी के अंदर B2 की। और या फिर एक और मेथड है, ये थोड़ा स्टूडेंट्स को कम समझ में आता है बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। वो जो थी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी आपको ये वाला सर्किट बनाने की, ठीक है, बट एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ अब आपको। देखो सी आउट 0 है और सी आउट 1 है, ठीक है, ये है 10 1 लिखा हुआ है। अब देखना है, पहले तो अपन को देखना है इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, एक इसमें एक पूरा ग्रुप बन रहा है, ये 1 1 1 1 1 1 और ये 1 1, ठीक है, तो पूरे ग्रुप का आउटपुट कितना होता है, ये पूरे ग्रुप का आउटपुट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, सी आउट हो जाएगा, सी आउट 1 है, क्योंकि S2 कैंसिल कर देगा S2 बार को, S3 कैंसिल आउट कर देगा S3 बार को, ये मैंने आपको बताया था के मैप जब एक्सप्लेन किया था। और S0 कैंसिल आउट कर देगा S0 बार को, और S1 विल कैंसिल आउट S1 बार। तो इसका आउटपुट आ गया है अपने पास सी आउट इक्वल टू 1, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट, सही है, सी आउट हो गया। अब देखो दूसरा ग्रुप दोनों में कॉमन है, जो 4 वंस का ग्रुप है, नीचे जो लगा हुआ है बना हुआ है 4 वंस का जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें थर्ड और फोर्थ रो कवर हो रही है, थर्ड और फोर्थ रो कवर हो रही है, और इसका पहला डिजिट कॉमन है 1 0 और 1 1 में से पहले वाला 1 कॉमन है, तो पहले वाला 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S1 को, पहले वाला 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S1 को। सिमिलरली कॉलम्स में आपको देखना है, तो कॉलम्स में क्या कॉमन है, फर्स्ट वाला डिजिट 1 1 और 1 0 में फर्स्ट वाला 1 कॉमन है, और फर्स्ट वाला 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S3 को। तो जो 4 वंस का जो ग्रुप है वो आपको दे रहा है S1 S3, जो कि आपका मिन टर्म नंबर 3 है यहाँ पे S1 S3। सिमिलरली जो ये वाला ग्रुप है ये भी दोनों के मैप्स के अंदर कॉमन है, ये भी दोनों के मैप्स के अंदर आपके पास कॉमन है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चारों की चारों रोज इसमें कवर हो रही है, 4 रोज आर ऑल रोज आर कवरिंग। तो S0 और S1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, S2 S3, S2 S3 जो आपका सेकेंड नंबर मिन टर्म है। तो इस तरीके से आप के मैप से भी आप लॉजिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से आपने कंडीशंस को लिखा है, तो इस तरीके से भी आप कंडीशंस को लिख सकते हैं, दोनों ही मेथड राइट है, ठीक है। अगर आपको ट्रूथ टेबल से करना है तो आपको ये ड्रॉ करने पड़ेंगे, यहाँ पे बॉक्सेस में इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और कंडीशंस को लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आप के मैप से करना है तो के मैप से आप कर सकते हैं, ये मेथड है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एड इनवैलिड बीसीडी कैन बी कन्वर्टेड टू वैलिड बीसीडी बाय एडिंग 6 टू द रिजल्ट व्हेनेवर y इक्वल टू 1, ये मैंने समझा दिया आपको। और ये है इसका लॉजिक डायग्राम जो 6 को ऐड कर रहा है यहाँ पर, और a प्लस बी को अगेन ऐड हो जाएगा। तो बीसीडी एडर के इनपुट तो हुए अपने पास A0 A3 से लेके B0 B3 और C इन, और ओवरऑल आउटपुट हो गया अपने पास S0 बार से लेके S0 से S3, और यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा कैरी जो टेंस में आएगा। ये है आपका लॉजिक डायग्राम ऑफ बीसीडी एडर। तो इसमें क्या लिखा है बेटा, द बीसीडी एडर 1
adds the number a and b with carry 0, and the combinational logic circuit is designed such as y equal to 1 whenever the result of binary adder 1 is invalid. समझ आ गई बात? When the y equal to 1, the binary 4-bit binary adder 2 adds 6, otherwise it adds 0 and provides the BCD result. तो इस ये जो 4 लाइंस लिखी हुई है, इसके कहने का सीधा सीधा यही मतलब है, अगर रिजल्ट लेस देन 9 आ रहा है तो आप यहीं से इसका आंसर दे सकते हो। अगर नंबर ग्रेटर देन 9 आ रहा है, नंबर ग्रेटर देन 9 आ रहा है, तो इस सर्किट के होते हुए आपका बी इनपुट वापस आएगा, और ये जो है ए और बी को आपको वापस ऐड करना है, और ये जो है आपका फाइनल आउटपुट आएगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर बीसीडी एडर। ये है बीसीडी एडर का मतलब। इसलिए मैं जब आपको बीसीडी करवा रहा था टॉपिक, तो मैंने बोला था थोड़ा ढंग से समझ लीजिए बेटा इसको। बीसीडी एडिशन मैंने परफॉर्म करवाए थे, ठीक है। तो ये है बीसीडी एडिशन का मतलब। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ALU। बीसीडी एडर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा अभी तक। BCD adder, anyone having any doubt in BCD adder? External is not responding. कोई बात नहीं, अपन वापस खोल देंगे। एक मिनट बेटा, ओपन हो रही है फाइल है ना। तो बीसीडी एडर हो गया आपके पास, 4-बिट पैरेलल एडर आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये एक बार ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ ALU आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक टॉपिक बचेगा बैरल शिफ्टर और शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल एडर, सॉरी सीरियल एडर एक सीक्वेंशियल सर्किट है और बैरल शिफ्टर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। एक मिनट, हाँ ये ओपन हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा ALU के बारे में। तो ALU को ओपन होने दो एक बार। थोड़ा स्लो चल रहा है आज सिस्टम, मॉर्निंग से प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट अपन कर सकते हैं। सर DSD का भी प्रैक्टिकल होता है क्या? इसका DSD सब्जेक्ट का? DSD सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है ना तुम्हारे? एक्चुअली क्या है, अभी जो तुम्हारे लेक्चर है ना नेक्स्ट मंडे से, वो हो सकता है 50 मिनट्स के हो, तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके बताऊंगा। वर्चुअल लैब पे हो सकते हैं बेटा, मैं वर्चुअल लैब पे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बट जब आप आओगे ना उसके बाद आपको है ना किट पे परफॉर्म करके बता सकते हैं। बाकी किट जो है वर्चुअल लैब में आपको दिखेगा एज इट इज, और वो ही प्रैक्टिकल अपन यहाँ पे लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो प्रैक्टिकल तो है बेटा, बट मैं ना आपको बताऊंगा नेक्स्ट, जैसे 50 मिनट्स के लेक्चर होंगे ना अपकमिंग लेक्चर्स, तो हो सकता है आपका सिलेबस भी 4 यूनिट्स आपकी कवर हो जाएगी सितंबर तक। तो साथ साथ में मैं आपको सितंबर में ही अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स है मंडे से, मैं आपको एक एक लैब का प्रैक्टिकल भी एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ में। तो साथ साथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें, ठीक है। वो मैं बता दूंगा आपको। इसमें ALU कहाँ लिखा हुआ है? ALU तो है ही नहीं इसमें। डेस्कटॉप ऑल फाइल्स, ALU नहीं लिखा हुआ है इसमें। ALU ये रहा, हाँ ALU है ना। ये लिखी हुई है बेटा ALU की फुल फॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये दो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, या तो अरिथमेटिक या लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं सब कर चुके हैं अपन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। एंड जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, अब इतनी देर से आप लॉजिक एक्सप्रेशंस ही पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग लॉजिक एक्सप्रेशन सिंस जुलाई, 1 जुलाई। सो लॉजिक एक्सप्रेशंस एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, नॉट, इन्वर्टर, ये जितने भी लॉजिक्स है ये सब होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन।
ठीक है। वैसे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आपने कंप्यूटर का पार्ट है, कंप्यूटर आपको सबको पता है क्या होता है। कंप्यूटर का जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके दो पार्ट्स होते हैं। सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू, एंड एक होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है ना, ये इसको करता है कंट्रोल, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को। तो कंट्रोल यूनिट आप पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, यू विल कम टू नो अक्रॉस योर फोर्थ सेमेस्टर। बट उसका जो फर्स्ट पार्ट है सीपीयू, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसका सीपीयू का जो फर्स्ट पार्ट होता है एएलयू, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो बेटा, आप लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर, आप देख सकते हैं द अरिथमेटिक एंड, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा बेटा आपको, है ना। ये जेके खराटे बुक है, उसमें से मैंने बनाई है पीडीएफ, और बहुत ही अच्छी बुक है। ए आनंद कुमार है, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये मैंने बुक बनाई है खराटे बुक से, आपका पीडीएफ जो बनाई है। सो इसमें देखो बेटा, द एएलयू और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट इज वाइडली यूज्ड। आप कैलकुलेटर्स में, सबके कैलकुलेटर्स में एएलयू यूज होता है, ठीक है, which is capable of performing logical as well as arithmetic operations, ठीक है। This is the heart of any microprocessor। माइक्रोप्रोसेसर का हर्ट तो होगा ही, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हर्ट होती है माइक्रोप्रोसेसर का। और हर्ट के दो पार्ट होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट और दूसरा होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हर्ट का एक पार्ट है, तो इट इज द हर्ट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, एंड द माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रोप्रोसेसर यू विल कम टू नो अक्रॉस योर फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। आपके फिफ्थ सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसमें जो है IC 74181 इज एन एग्जांपल ऑफ ALU। तो इट इज अ 4-बिट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अपन एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट डिजाइन कर रहे हैं जो इनपुट लेता है, 4-बिट के बाइनरी इनपुट्स लेता है, ठीक है। तो ये देखो बेटा, इसका ये ब्लॉक डायग्राम है, सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा होगा, इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा। तो ये देखो बेटा, ये इनपुट है आपके पास ए, जो है A0 से लेके A3 तक 4-बिट का इनपुट। ये दूसरा इनपुट है आपके पास B0 से लेके B3 तक 4-बिट का दूसरा इनपुट। और ये जो है सी इन का बार लगा हुआ है बेटा, सी इन का बार लगा हुआ है। अब एक बात यहाँ पे याद कर लेना, ये फोर्थ और फिफ्थ यूनिट और थर्ड यूनिट तीनों में ही काम आने वाली है। जिस सिग्नल के ऊपर बार लगा हुआ है ना, उसको अपन कहते हैं एक्टिव लो। क्या कहते हैं? एक्टिव लो। तो सी एन का बार जो है वो है बेटा एक्टिव लो कैरी इनपुट। अब सी एन की वैल्यू 0 होगी ना बेटा, सी एन की वैल्यू अगर 0 होगी ना, तो सबको पता है, इसमें बताने की बात ही नहीं है। सी एन की वैल्यू अगर 0 है तो सी एन का जो बार है ना बेटा, वो होगा 1। सी एन की वैल्यू 0 है तो सी एन का बार कितना होगा? 1। तो अगर इसकी सी एन की वैल्यू अपन 0 प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट आ रहा है 1। इसमें इन्वर्टर लगा हुआ है अंदर, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं एक्टिव लो कैरी इनपुट। मीन्स ये लो वैल्यूज पे एक्टिव हो जाता है। सी एन की वैल्यू 0 है मतलब लो है, और लो वैल्यूज पे ये एक्टिवेट हो रहा है आपका सिग्नल सी एन का बार, इसीलिए इसको कहते हैं एक्टिव लो कैरी इनपुट, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जो है आपके पास इनपुट हो गए A0 से A3 और B0 से B3, 4-बिट बाइनरी इनपुट, और CN हो गया। ये तो हो गए आपके पास इनपुट्स, ठीक है। अब और देखते हैं आपके पास और क्या क्या है। अब देखो बेटा, ये सिलेक्शन लाइन्स है S0 से लेके S3 तक। S0 से लेके S3 तक क्या है? सेलेक्ट इनपुट्स है। ये इनपुट्स को सेलेक्ट करते हैं, कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा, A0 A1 होगा, B0 B1 होगा, या कौन सा होगा आगे से आगे, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे M, मोड कंट्रोल। आपके जो सर्किट का नाम है वो क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो M जो है कंट्रोल सिग्नल, वो डिसाइड करेगा मोड कंट्रोल कि अगर के भाई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए देखो बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, द ALU परफॉर्म द अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द मोड कंट्रोल सिग्नल M फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। मोड कंट्रोल M सिग्नल इज 0, अरिथमेटिक के लिए M 0 होगा, ठीक है।
और लॉजिकल के लिए m हो जाएगा 1, ठीक है। और S0 से लेके S3 इनपुट्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट एनी वन लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो ये यहाँ तक समझ में आ गए। 5 जो होते हैं सेलेक्ट इनपुट्स, मोड कंट्रोल, A0 A3, B0 B3 और Cn का बार। अब देखो बेटा यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है F0 से लेके F3 तक, तो F0 से लेके F2 तक नहीं है, 3 तक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप 3 कर सकते हैं। F0 से लेके F3 तक ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना बेटा, आपको यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 4 बिट, तो 4 बिट कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से 3 तक, तो ये थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा बुक्स में गलती हो जाती है तो आपको ही करेक्ट करनी है वो, ठीक है। तो F0 से F3 तक क्या हो गया बेटा, 4 बिट बाइनरी डेटा आउटपुट। तो इनपुट हो गए A0 से A3 और B0 B3, और ये हो गया आपके पास आउटपुट। और ये जो एक्टिव लो कैरी इनपुट था, यहाँ पे ये जो है C ऑफ n+4 का बार, ये यहाँ पे दे रहा है एक्टिव लो कैरी आउटपुट। यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्टिव लो कैरी आउटपुट, ठीक है, एक्टिव लो कैरी आउटपुट। अब अगर किसी आउटपुट में A इक्वल टू B आ रहा है, तो इसको कहते हैं अपन आउटपुट फॉर इक्वलिटी। A इक्वल टू बी मीन्स A0 जो है आपका इक्वल टू B आ रहा है, तो उसको अपन कह सकते हैं आउटपुट फॉर इक्वलिटी, ठीक है। आउटपुट फॉर इक्वलिटी हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट आउटपुट है आपके पास G और P। G और P क्या है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है P तो है कैरी प्रोपोगेटेड आउटपुट। कैरी प्रोपोगेट अपन ने की थी किसके अंदर, 4 बिट पैरेलल एडर के अंदर आपने कैरी क्या की थी, प्रोपोगेट की थी, जिसमें अपन ने प्रोपोगेशन डिले टाइम भी कैलकुलेट किया था, ठीक है। प्रोपोगेशन डिले टाइम क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाई TP, प्रोपोगेशन टाइम डिले एंड नंबर ऑफ इनपुट्स। तो P था बेटा अपने पास प्रोपोगेशन कैरी आउटपुट। अगर कैरी प्रोपोगेट हो रही है और कैरी प्रोपोगेट नहीं हो रही है, सिर्फ जनरेट हो रही है एंड के अंदर, तो ये हो जाएगा कैरी जनरेटेड आउटपुट। तो ये हो गई बेटा कैरी जनरेटेड आउटपुट, और ये हो गई कैरी प्रोपोगेटेड आउटपुट। तो ये है बेटा फंक्शनल डायग्राम ऑफ 74181, या फिर इसको अपन कह सकते हैं फंक्शनल डायग्राम ऑफ ALU, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा ये लिखा हुआ है C ऑफ n+4 का होल बार इंडिकेट्स द साइन ऑफ आउटपुट एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए अब देखो बेटा लॉजिक 0 जो है इंडिकेट करता है पॉजिटिव रिजल्ट, अगर इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, अगर 0 है, लॉजिक 0 जो है ना, जो आपका सर्किट है, ये जो सर्किट है 4.33, ये जो आपका फंक्शनल डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा लॉजिक 0 इंडिकेट्स द पॉजिटिव रिजल्ट एंड लॉजिक 1 इंडिकेट्स द नेगेटिव रिजल्ट, जो कि अपन ने 2's कॉम्प्लीमेंट में देखा था, ठीक है। अब देखो जो इसको है ना एक से दूसरा ALU भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं कैस्केड की फॉर्म के अंदर। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे द 74181 कैन बी 7818 फॉर 181 का जगह आप ALU भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही सही होंगे, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ALU भी लिख सकते हैं यहाँ पे। द ALU कैन बी कैस्केडेड बाय कनेक्टिंग द कैरी आउटपुट ऑफ अ स्टेज टू द कैरी इन ऑफ द सक्सीडिंग स्टेज, जो कि आपने 4 बिट पैरेलल एडर में किया था, ठीक है। अब देखो बेटा फंक्शनल टेबल देख लीजिए, इसकी ट्रुथ टेबल भी, जिसको यहाँ फंक्शनल टेबल ही कहेंगे, इसको ट्रुथ टेबल नहीं कहेंगे। ALU फॉर m इक्वल टू 1 फॉर लॉजिकल ऑपरेशन एंड m इक्वल टू 0 फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो m इक्वल टू, अब देखो बेटा इसमें ना बहुत सारे एक्सप्रेशन है, तो ये सेलेक्ट इनपुट के अकॉर्डिंग अपन परफॉर्म करते हैं। लॉजिक एक्सप्रेशन के लिए अपन ने m की वैल्यू कितनी रखी है, 1, तो मोड कंट्रोल की वैल्यू आपने रख दी है यहाँ पर 1। तो देखो बेटा सेलेक्ट इनपुट से आपके पास 3 S0 S1 S2 S3, इसका कॉम्बिनेशन सबको पता है, S3 हमेशा 0 ही रखा गया है इसमें, ठीक है। और जो है आपके पास S2 जो है वो 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1,
फिर S1 जो है 0011 0011, और S0 जो है 01010101। ये जो है लॉजिक फंक्शंस जो m इक्वल टू 1 के लिए है। अगर सेलेक्ट इनपुट 000 है, ये बेटा फिक्स है, प्री डिसाइडेड है इस आईसी के अंदर, ठीक है, एएलयू की आईसी के अंदर 74181 के अंदर, ठीक है। एफ इक्वल टू ए बार परफॉर्म होगा, ए का इन्वर्टर हो जाएगा। अगर 0001 है तो नॉर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, और ए 0010 है तो ए बार डॉट बी हो जाएगा। 0011 है तो जीरो आउटपुट आएगा। तो ये जितने भी है ना बेटा, यहाँ तक टोटल 16 इनपुट्स के कॉम्बिनेशन है, जो यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं 0101, फिर यहाँ पे लिख दिया 01010101, फिर 0011, ये इसका कैरी फॉरवर्डेड है यहाँ पे इनपुट, ये इसके नीचे लिखा हुआ होना चाहिए, बट इन्होंने साइड में लिख दिया है, ठीक है ना। तो और ये जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा S3 की वैल्यू 1 भी आ रही है, 8 टाइम्स 0, और यहाँ पे हो जाएगी 8 टाइम्स 1। तो ये देखो बेटा सारे ऑलमोस्ट लॉजिक सर्किट जो है, एंड ऑपरेशन, नैंड, नॉर, एक्सॉर, कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें, ये कवर हो गया है इसमें। मतलब कहने का है लॉजिक एक्सप्रेशन सारे के सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं, और जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं। एफ इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी का बार, टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी बार। ये देखो यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग लिखी हुई है, सी एन इक्वल टू 0 है तो, और सी एन बार इक्वल टू 1 है तो। समझ में आ गई बात। तो ये इसकी फंक्शनिंग यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये, सर ऊपर लॉजिक लिखा हुआ था ना, हाँ बेटा, ऊपर 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 कहाँ पे? और ऊपर और ऊपर, हाँ बोलो, और ऊपर, लॉजिक फंक्शन। बस हाँ बोलो। लॉजिक फंक्शन नीचे नीचे करो थोड़ा सा, और नीचे करूँ? थोड़ा सा नीचे। नीचे, ये लॉजिक फंक्शन लिखा हुआ हाँ लॉजिक फंक्शंस लिखा हुआ है ना। है, किस हिसाब से लिखा हुआ है? ये बेटा है ना, इसने लिखा है बुक के अंदर, ठीक है। अगर भाई सेलेक्ट इनपुट्स, ये जो है ना, ये इस आईसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है 74181 के अंदर, ठीक है। अगर अपन इनपुट को सेलेक्ट करते हैं 0000, तो आउटपुट आ जाएगा ए बार। 0001 करते हैं तो आउटपुट आ जाएगा नॉर ऑपरेशन। 0010 करते हैं तो आउटपुट आ जाएगा एफ इक्वल टू ए बार बी। ये जो, हमको कैसे हाँ, पता, हाँ बेटा, हमको क्या पता चलेगा आउटपुट कौन सा आएगा? ये आपको याद करना है, ठीक है, यू याद हैव करना। टू रिमेम्बर इट, ठीक है। फिर भी मैं इसके बारे में ना आपको एक्सपर्ट से पूछ के बताऊंगा, मैं आपका एक्सपर्ट लेक्चर भी कंडक्ट करवाऊंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिस्टम डिजाइन के जितने भी डाउट्स हो आप कलेक्ट करके रख लीजिए, आपका एक्सपर्ट लेक्चर भी मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीक के अंदर। और ये जो है लॉजिक फंक्शंस अभी तक जहां तक मुझे पता है वो याद रखने हैं। फिर भी मैं एक्सपर्ट जो है अपने सर अवेलेबल है, उनसे मैं आपको पूछ के एक बार कंफर्म कर दूंगा, है ना। तो ये सर मुझे, अगर हाँ ऐसे बेटा बोलो। नहीं हो तो, हाँ बेटा, ऐसे को चेंज कर दें फिर चेंज हो जाएगा ये तो लॉजिक फंक्शन पूरा? हाँ वही तो, लॉजिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तभी तो कह रहा हूँ मैं ना, एक्सपर्ट से कंफर्म करके बताऊंगा एक बार आपको। क्योंकि ओके। मैंने जिनसे पढ़ा था ना, उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ भी वैल्यूज आप लिख सकते हो, ए प्लस बी, बी प्लस बी। बट मुझे यहाँ जहाँ तक लग रहा है ये जो स्टैंडर्ड बुक है एज ए जेके खराटे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो इस आईसी के अकॉर्डिंग सोच समझ के बनाया होगा। फिर भी मैं आपको एक्सपर्ट से एक बार पूछ के कंफर्म बताऊंगा, मैं आपको है ना यूं ऐसे यूं मन में मतलब डाउट नहीं रखूंगा आपके, जो है वो कंफर्म आपको पता करके बताऊंगा, कंफर्म है ना, कि याद रखना है या यही रखना है या आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये है लॉजिक एक्सप्रेशंस जो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और जो है इतने सारे एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये होता है बेटा एएलयू। वो जो आपका डाउट है वो मैं आपको बिल्कुल पता करके बता दूंगा, ठीक है। और बीसीडी एडर में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। लेफ्ट नहीं करना है बेटा, है ना, अटेंडेंस पेंडिंग है अभी। ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ऑन कैसे होगी? लेफ्ट नहीं करना बेटा, है ना, अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं, बस 1 मिनट रुक जाइए आप।
हाँ बेटा, अब आप लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग को।